Hello and welcome to your channel for creative studies. So today we will be doing the paper BEGC 131 Individual and Society, that is for December 2021 session. Okay. So अगर आप देखोगे यहाँ पर जो पैसेज है वो आपका डिफरेंट स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में ये पैसेज है, जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में ये चीज़ बताया गया है. ओके. एंड यहाँ पर अगर आप पैसेज देखोगे, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जैसे आपका ईवीएस में टॉपिक था, अगर आप देखोगे BEVAE 181, वैसे ही टाइप का एक आर्टिकल दिया गया है. ठीक है. तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया. ओके. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोडाइवर्स रीजन. तो यहाँ पर फर्स्ट अगर आप देखोगे, अ रीजन विद अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ is considered to be biodiverse. I would just take down this thing. Okay. यहाँ से ही पहले स्टार्ट है. ठीक है. In order to prioritize the areas that should be protected. ओके. और यहाँ तक ये आपका 2 मार्क्स का आंसर है. तो ये आपका ऑलमोस्ट, ये आप स्टार्ट किए यहाँ से प्रोटेक्टेड, फिर साइंटिस्ट आइडेंटिफाई एरियाज दैट आर होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ species, especially those that are under threat of extinction or are currently being destroyed at a fast pace. ठीक है. यहाँ तक ये रहेगा. तो बायोडाइवर्स क्या है, ये आपका यहाँ से लेके इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अ रीजन, और रीजन से लेके ये आपका फास्ट पेस तक रहेगा. ओके. वेट अ सेक. इसका आंसर. ओके. तो ये आपका डायरेक्ट पैसेज है, क्योंकि मैंने पहले भी एक दिन बताया था, फर्स्ट जो पेपर में जब एनालिसिस कर रहा था, तो जो आपका फरवरी सेशन का था, जो आपका दिसंबर 2020 सेशन का था, उसमें भी आपका ये कॉम्प्रिहेंशन बेसिक लेवल का है. लाइक आपको पूरा पैसेज से ही सारा आंसर मिलेगा और आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा. व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिया गया है, बहुत ईजी पैसेज है ये, कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है. तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. ठीक है. तो यहाँ पर बताया गया है, दीज एरियाज विच आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट होगा दीज एरियाज. ओके. दीज एरियाज से लेके ऑलमोस्ट इट विल गो ऑन टू जियोग्राफिक एरियाज तक. ठीक है. तो ऐसे टाइप का आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका. फिर बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑन अर्थ आर एट रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस. ठीक है. तो इफ़ यू सी, यहाँ से ये स्टार्ट होगा. वेट. दी से स्टार्ट होगा, जहाँ से वो ख़त्म हुआ था लास्ट आंसर, यहाँ से स्टार्ट होगा, दी से स्टार्ट होगा. ठीक है. दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर करंटली एट अ रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड. एक्सटिंक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फोर्स शेपिंग द अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. और अगर आप देखोगे, ये पेपर का फॉर्मेट थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सिंगल नहीं है, डबल पेज करके दिया गया है. ओके. एंड व्हाट आर दे. तो यहाँ पर सेवरल कॉजेज ऑफ, जो आपका ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है. ओके. एंड इट विल बी अराउंड लाइक दिस, यहाँ तक आपका बायोडाइवर्सिटी तक. फिर है नेक्स्ट, जो कि इंटररिलेटेबल है. पैसेज मेंशन सेवरल कॉजेज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन. व्हाट आर दे. ओके. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हैबिटेट लॉस का, अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर दिया गया है. ठीक है. तो इसी से आपका पैसेज सॉल्व करना पड़ेगा. इट इज़ मोर और लाइक लेस लाइक सेम लास्ट पैसेज की तरह ही है. तो आई विल जस्ट कीप इट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से ही दिया गया है. ठीक है. फिर क्या है कि नेक्स्ट क्या दिया गया है, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर ऑन अर्थ, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस डू दे कवर. ओके. यहाँ पर जैसे डायरेक्ट दिया गया है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स नाउ कवर ओनली 1.4%
लैंड ऑन अर्थ व्हेन दे ओरिजिनली कवर्ड 12% ऑफ द लैंड। ठीक है, सेम टाइप का ही आपका दिया गया है, जस्ट आपका 1 बाय 1 करके आंसर दिया गया है, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आंसर्स आपका बहुत ईजीली दिया गया है। व्हाट हैपन्स टू द स्पीशीज दैट कैन नॉट रेज द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि लीडिंग कॉज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो पहले वाला आंसर था, ठीक है, तो इसी का है। द पैसेज मेंशन सेवरल कॉजेज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन, व्हाट आर दे, तो ये दिस विल बी लाइक फ्रॉम हियर सी फैक्टर्स, आगे पीछे करके सारा आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इट विल बी लाइक 4 का जो आंसर था, फैक्टर्स सच एज पोल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये आपका यहाँ तक ये आंसर होगा। ठीक है, 4 का। तो फैक्टर्स सच एज पोल्यूशन, exploitation of land, invasive species deforestation and climate change are the leading causes of habitat loss and destruction. Okay, so फिर है यहाँ पर अगर देखोगे कि what happens, जो क्वेश्चन दिया गया था कि अगर वो नहीं होता है तो challenges that manage to survive, ये वाला जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, दिस वन, बिकॉज आगे पीछे करके आंसर दिया गया है ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग इज फ्रॉम द पैसेज। दिस इज फॉर 6। ठीक है, तो 6 का आंसर कहाँ है, दिस इज द फैक्ट दैट दीज फैक्टर्स आर वाइड स्प्रेड। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, एंड यहाँ से आपका स्टार्ट होगा कि द फैक्ट दैट दीज फैक्टर्स आर वाइड स्प्रेड क्रिएट्स चैलेंजेस फॉर द स्पीशीज दैट मैनेजेस टू सर्वाइव एंड with an ever-changing climate and unpredictable circumstances, species that cannot resist the changing environment। और ये आपका नेक्स्ट पेसेज तक जाएगा, मूव टू अ मोर सुटेबल हैबिटेट विल लाइकली बिकम एक्सटिंक्ट, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो एकदम डायरेक्ट पैसेज से आपका आंसर दिया गया है। व्हाट चेंजेस कैन मेक आवर डेली लाइफ टू सेव द एनवायरनमेंट, सेम चीज़ है कि यहाँ पर डेली चेंजेस के ऊपर में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहीं से स्टार्ट है, कि जहाँ से आपका ख़त्म हुआ वहीं से आपका आंसर स्टार्ट है। एवरीथिंग इज़ डायरेक्ट, लाइक बेसिक लेवल का ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। ओके, तो इन डेली अगर आप देखोगे, व्हेन वी थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ डाइवर्सिटी ऑन अर्थ वी नीड टू कंसिडर द रोल वी प्ले इन क्लाइमेट चेंज। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड वी कैन स्टार्ट बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन डेली लाइफ। ठीक है, टेकिंग एक्शन बाय रिसाइकलिंग, पिकिंग अप ट्रैश, बीइंग, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सेम चीज़ है, वही एक 1 बाय 1 आपका है की है। फिर है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो आप बोल सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, या और देखिए मैं और एक टाइटल बोल रहा हूँ, आप ये भी लिख सकते हो कि वाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, या इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब 3 टाइटल मैंने बताया। ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ओके, तो प्रायोरिटी क्या है, तो प्लीज़ डू दिस वर्क ऑन प्रायोरिटी, या प्लीज़ डू दिस वर्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, फिर कंजर्वेशन, जैसे यहाँ पर कंजर्वेशन का टाइप का था, तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, या इन ऑर्डर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, दिस विल बी मोर गुड फॉर योर सेंटेंस। ओके, फिर यूनिक, ही ऐसे करके आप दे सकते हो, ही हैज़ अ यूनिक टैलेंट ऑफ सिंगिंग, या ही हैज़ अ यूनिक टैलेंट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल दैट टुमारो इट वुड रेन और नॉट। ठीक है, डिवास्टेटिंग, तो इट वुड बी डिवास्टेटिंग फॉर अस if the sweets will not come, if we do not bring the sweets for tomorrow's function, something like this। ठीक है, devastating का मतलब कोई चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा या बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर कोई चीज़ नहीं हो तो इट इज़ लाइक दिस एग्जाम्पल। फिर यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया गया है। ओके, सेम अगर देखिएगा तो सेम टाइप का ही है, मैच द फॉलोइंग आप लोग किए होंगे।
और मैंने भी लास्ट सेशन में ये चीज़ समझाया था कि व्हाट टू डू। तो लाइक अगर देखिएगा यहाँ पर अपैरल का भी कॉमन था, अपैरल मीन्स क्लोथ्स। ओके, ये आपका यहाँ पे है। ओके, 6 का अपैरल मैं ऐसे करके सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पेपर आप लोग के सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ अभी। अपैरल मतलब क्लोथ्स। ओके, फिर है अगर बायोडिग्रेडेबल हुआ तो अगर आप देखोगे बायोडिग्रेडेबल मतलब है 1 का, अगर आप देखोगे बायोडिग्रेडेबल तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, एबल टू डिके नेचुरली। ओके, फिर डायनामिक क्या है? डायनामिक इज योर तो अगर आप लोग ऐसे करके सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप देखो डायनामिक का मैंने यहाँ पर होल्ड पे रखा है। ठीक है, अगर आप लोग के टाइम में अगर सॉल्व नहीं आता है या मेरे को लग रहा है कि ये डाउटफुल है तो मैं उसको रखता हूँ साइड में। मैं आप लोग को जैसे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में होता है वैसे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, मैं लास्ट में सारे का आंसर मैं बता दूंगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्टैमिनेटेड। कॉन्टैमिनेटेड का अगर आप देखोगे, कॉन्टैमिनेटेड मतलब है एबल टू डीके। कॉन्टैमिनेटेड मतलब आपका है नॉट प्योर। ओके, कॉन्टैमिनेटेड मतलब नॉट प्योर। ओके, फिर अगर आप देखोगे माइग्रेशन 9 का है, माइग्रेशन मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे प्राइमीवियल, ठीक है, माइग्रेशन का हम लोग ने देखा था। ठीक है, फिर है कस्टोडियन। ठीक है, कस्टोडियन का मतलब क्या है? तो मैं हैपोजिटली आज ये सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को पता नहीं है तो कैसे करके आपको करना है। जस्ट लाइक अ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू ऑल हाउ टू डू इट। इट इज़ लाइक पर्सन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग समथिंग। ओके, फिर है लाइक अगर आप देखोगे तो माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन मतलब अगर आप देखोगे तो इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ओके, कैसे करके सॉल्व करते हैं देखिए, एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो हम लोग ने क्या सॉल्व किया था पहले? अभी तक हम लोग ने बायोडिग्रेडेबल देखा, कॉन्टैमिनेटेड देखा। ओके, फिर कस्टोडियन देखा। ओके, कस्टोडियन किया हम लोग ने, अपैरल किया। ठीक है, फिर माइग्रेशन किया हम लोग ने, माइग्रेशन किया। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या बाकी रहा? डायनामिक। अगर आप देखोगे तो ये आपका होगा, अच्छा चलिए इंडिजीनियस देखते हैं। इंडिजीनियस का मतलब है इट इज़ एग्जिस्टिंग नेचुरली इन अ प्लेस। ओके, दिस इज़ इंडिजिनस। अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग नेचुरली इन अ प्लेस। ओके, फिर प्रीमिवियल क्या है? प्रीमिवियल मतलब एंशंट। ओके, प्रीमिवियल मतलब एंशंट। तो हम लोग का क्या बाकी रहा? और ड्यूरेबल रहा, सरपास रहा और डायनामिक रहा। ड्यूरेबल मतलब क्या है? 8। ड्यूरेबल का मतलब है, आई थिंक सो यू ऑल आर गेटिंग इट हाउ आई एम डूइंग, लॉन्ग लास्टिंग। ओके, फिर है सरपास्ट। ओके, सरपास्ट इज एक्सीडेड। ओके, कैसे करके हम लोग सॉल्व करें देखिए, सरपास्ट इज एक्सीडेड।
एंड अगर आप देखोगे इंडिजिनस हो गया, माइग्रेशन हो गया, ड्यूरेबल हो गया, प्रीमियल हो गया, अपैरल हो गया, कस्टोडियन हो गया, सरपास्ट हो गया, कॉन्टामिनेटेड हो गया, खाली डायनामिक बाकी है। डायनामिक आपका होगा not pure is done, long lasting person with responsibility for this, ancient, existing, naturally in place, characterized by activity or progress, moving from one area to another, तो it will be dynamic would be characterized by activity or progress. ओके तो ये आपका लास्ट हुआ। तो मैं जब करता हूँ तो मैं पेपर में ये मैच द फॉलोइंग करता हूँ, तो इसीलिए मैंने आप लोग को दिखाया कि कैसे करके आपको सॉल्व करना है। एंड डोंट थिंक दैट मैं ये चीज़ को नहीं जानता या मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। आई जस्ट गिव टाइम, आई एम नॉट वेल एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस वेरी स्लोली। ओके सो आई थिंक सो यू ऑल गॉट द पॉइंट हाउ टू सॉल्व मैच द फॉलोइंग। अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप साइड में छोड़ो और फिर उसके बाद जब आपका सारा सॉल्व हो जाता है तो आप उसको दो, ठीक है। I might be wrong as well. If you all feel that any of the match the following is wrong, you can comment. I do not have any problem with that. Okay. Fill in the blanks using the correct word from those given below. Every Indian dash to be involved in protecting our natural resources. Every Indian needs to be involved in protecting our natural resources. Okay. Here, you will dash your money if you are not careful. If you remember from the last session of the paper analysis, मैंने ये चीज़ पहले भी बताया था, इस बार फिर से बोल रहा हूँ। अगर LOSE हुआ तो इसका मतलब आप कोई चीज़ को खो दे रहे हो, ठीक है, खो दे रहे हो आप। तो LOSE होगा यू विल लूज़ योर मनी इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। तो ये वाला आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। लूज़ का अगर देखिएगा, लूज़ का फर्स्ट वाला लूज़, ओके। अगर आप देखोगे यहाँ पर, हियर दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यू विल लूज़ योर मनी इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। फिर क्या है, ही स्पेंट हिज डैश ट्रैवलिंग अब्रॉड। He spent his vacation traveling abroad. Okay, this is given example. तो यहाँ पर आपका वहाँ पर भी ऐसे ही टाइप का पैसेज होगा। तो अगर आप बोलिएगा कि कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही टाइप का ही क्वेश्चन आएगा सिंस अ ग्रामर पेपर, सो यू विल बी एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, ही स्पेंट हिज vacation traveling abroad. The dress does not fit you perfectly. It is very loose around the waist. Okay, this is the loose आई एम टॉकिंग अबाउट, जो ढीला होता है। ओके, फिर क्या है, शी हैज़ डिसाइडेड टू मेक मेडिसिन हर शी हैज़ डिसाइडेड टू मेक मेडिसिन हर डैश। ओके, तो ये आपका देखिएगा, it would be needs. Okay, she has decided to make medicine her needs. Okay, क्योंकि ये लूज नहीं होगा, शुड नहीं होगा, वोकेशन अगर आप देखोगे स्पॉट भी नहीं होगा। शी हैज़ डिसाइडेड टू मेक मेडिसिन हर नीड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कोवलम इज़ अ फेमस टूरिस्ट डैश इन केरला। स्पॉट
ठीक है, स्पॉट, Kavalam is a famous tourist spot in Kerala. One dash not lead a sedentary life. तो क्या है, वन शुड वाला होगा. यहाँ पर एग्जाम्पल्स कम दिए हैं बट यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा दिएगा. वन शुड नॉट लीड अ सेडेंट्री लाइफ. कैन यू डैश द एरर इन द डायग्राम. कैन यू spot the error in the diagram. ठीक है. A teacher dash always supports the weakest students in the class. अगर आप देखोगे ये वाला होगा, A teacher should always support the weakest students in the class. यह आपका, अगर आप देखोगे तो ये आपका नीड्स भी हो सकता है. अ टीचर नीड्स, ठीक है, अ टीचर नीड्स नहीं, ये आपका अ टीचर शुड ऑलवेज सपोर्ट द वीकेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास ही होगा. ठीक है. आई थिंक यू विल डैश दिस गेम, तो ये वाला आपका होगा लूज दिस गेम. लूज, LOSE. अब यहाँ पर एक वोकेशन का आपका अगर नहीं दिया गया है तो आप देखिएगा कि वोकेशन का मतलब क्या है, और मैं यहाँ पर वोकेशन यूज़ नहीं किया हूँ. आप लोग ये सेंटेंसेस को फिर से देखिएगा कि कहाँ चीज़ होगा. शी हैज़ डिसाइडेड टू मेक मेडिसिन हर वोकेशन. फाइंड आउट द मीनिंग वोकेशन फॉर योर होमवर्क. और अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस में ये रिप्लेस होगा तो प्लीज़ डू कमेंट. ओके, बिकॉज आई एम सॉल्विंग द पेपर जस्ट लाइक अ फ्रेश स्टूडेंट डज. ठीक है, सो दैट यू ऑल फील कि कैसा लगता है सॉल्व करने में, क्योंकि 3 आवर्स में आप लोग सॉल्व करते हो, मैं 15-20 मिनट्स में सॉल्व करके देख के चले जाता हूँ. तो ये चीज़ है कि मैं एकदम फ्रेश पेपर को देख रहा हूँ. आई हैव नॉट सीन द पेपर बिफोर. आई एम सॉल्विंग इन दिस वीडियो इटसेल्फ. ठीक है, तो आई कैन बी रॉन्ग एज वेल. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू डू द थिंग. तो नेक्स्ट क्या है, तो fill in the blanks with the correct form of the word in brackets. Our country should increase the dash of food grains. Our country should increase the production of food grains. Okay. This island is dash with scenic beauty. This island is blessed with scenic beauty. Okay. I think so you all are getting it how to do. फिर children below 5 will not be given dash to enter the hall by themselves. Children below 5 will not be given permission to enter the hall by themselves. Permit है तो permission, तो will not be given permission to enter the hall by themselves. Try to read if you are not getting that. Permitted मत कर दीजिएगा. अगर ऐसा टाइप का हुआ उसको एक बार मन ही मन उसको रीड करके करने की कोशिश कीजिएगा. There is no dash in the condition of the patient. There is no improvement in the condition of the patient. Your mistakes can be easily remedied if you make an effort. ठीक है, remedied हो सकता है वर्ड, आप देखिएगा इसका. ठीक है, your mistakes can be easily remedied if you make an effort. ओके. फिर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स और प्रिपोजिशंस एज इंडिकेटेड. ओ श्रीलंका is an island. Since it's an AIOU, so it's island. And let us discuss the matter seriously. ठीक है, the matter, which is the longest river in India. ठीक है, he was born in a small village in Punjab. सेम चीज़ था, सेम चीज़ को फिर से दिया गया है. सी हाउ द पैटर्न इज़ कमिंग सेम. कुछ ना कुछ सेम होता ही है. अगर सेम नहीं भी होगा तो दिस इज़ अ ग्रामर पेपर. अगर आप दोनों आप वीडियो देखे हो गए, एक तो मैं मैं देखा उसको पेपर को, फिर मैं सोचा कि ठीक है चलो लाइव ही सॉल्व करते हैं. द बस डिपार्ट्स एट 3 PM. सेम चीज़ एकदम सेम टू सेम ही ऑलमोस्ट है.
You have just met a friend and you start a discussion with him or her on your favorite sporting activities. Write out a dialogue between the two of you on this topic about 200 words. This is dialogue writing. कैसे करके आप बोलिएगा? सपोज आप रवि और श्याम या रवि सुंदर कुछ करके आप कुछ दो फ्रेंड्स के बारे में, या फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 करके भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. आप जब डायलॉग में दे रहे हो तब आपको क्या करना है, बिटवीन टू ऑफ योर फ्रेंड्स इसको आपको बताना है इन 200 वर्ड्स. ठीक है, तो आप 200 वर्ड्स आप कैसे करके कीजिएगा, लगभग पकड़ लीजिए कि अगर 200 वर्ड्स का हुआ तो 10 राउंड्स, मतलब 10 बार आप एक दूसरे का 8 to 10 राउंड से आपका 200 वर्ड्स हो जाएगा. ओके, लाइक या आपका अगर 8 to 10 राउंड्स हुआ, मतलब एक बार वो बोल रहा है एक बार वो बोल रहा है, तो एक पर टर्न होता है. ठीक है, एक बार रमेश बोल रहा है एक बार सुरेश बोल रहा है. तो आप अगर 200 वर्ड्स में बोलिएगा तो पकड़ लीजिए 8 डायलॉग फ्रॉम, मतलब 4 डायलॉग फ्रॉम ईच पर्सन, या 5 डायलॉग फ्रॉम ईच पर्सन विल बी ओके. अगर देखना पड़ेगा 200 वर्ड्स में आप कैसे करके वर्ड्स को फिलअप करें. पहले तो ग्रीटिंग शॉर्ट रहेगा, हाय कैसे हो, ठीक है. उसके बाद आप फिर क्या कीजिएगा, उसका लगभग 8 to 10 आपका राउंड्स आपका ये डायलॉग में होगा. यू ऑल माइट नो कि डायलॉग राइटिंग कैसे करके लिखते हैं, आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है. फिर 5 क्या है, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इन द यूएसए इन्वाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड हिज और हर वेकेशन इन योर स्टेट. योर लेटर शुड गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ योर स्टेट. तो फ्रेंड को कर रहे हैं तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर होगा, और इनफॉर्मल लेटर का आप देख लीजिएगा, फॉर्मल लेटर का भी आप देख लीजिएगा. और आपको ये कैसे करके लिखना है, आप जब भी उसको स्टार्ट कीजिएगा तो आपका जो डिटेल्स है वो आप दीजिएगा, और अगर हो सके तो एनोनिमस रखिएगा, अपना नाम मत दीजिएगा. स्पेशली पेपर में जब आप लेटर लिखते हो तो वो नाम मत दीजिएगा. कोशिश कीजिएगा कि ABC या ऐसे करके कुछ उसको नाम मत दीजिएगा. ठीक है, क्योंकि वो आपका एक गलत इंप्रेशन पड़ता है जब भी आप लेटर के ऊपर में देते हो. तो एक एनोनिमस जैसे होता है ना, आप कोई चीज़ को डिफ़ॉल्ट में कोई अगर लिखते हो जहाँ पर नंबर आपको नहीं देना है, आप फ़ोन नंबर मत दीजिएगा. अगर उसको हो सकता है तो 4 डिजिट आप उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, या उसको एस्ट्रिक्स कर दीजिए. और लास्ट में आपका जो इवन आपका एड्रेस भी है वो आपको देखना है, क्या करना है आप देखिएगा, बट नाम आपको नहीं देना है. ठीक है, सो दैट इट वुड बी बेटर इफ़ यू कीप दैट लाइक अ डेमो, मतलब नाम. ठीक है, जैसे ABC या समथिंग लाइक दैट. टीचर विल अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका इग्नू का टीचर्स ने ही बताया कि कोई भी आप फॉर्मल चीज़ में आप जब देते हो तो अगर आप अपना नाम देते हो या कोई चीज़ देते हो तो एक गलत इंप्रेशन पड़ सकता है. अगर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है, यू ऑल आर न्यू टू दिस पेपर, सो यू कैन डेवलप दैट फॉर्मल स्किल्स ऑफ डूइंग द एटिकेट लेटर ऑफ इन अ डेमो मोड. ठीक है, सिर्फ नाम का आपका जगह में ABC या XYZ ऐसे करके आप कुछ दे सकते हो. ठीक है, फिर क्या है, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू मेक अ स्पीच टू अ यूथ ग्रुप इन योर लोकेलिटी. राइट आउट अ स्पीच इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑफ द टॉपिक द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज. तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना है. पहले था आपका हिस्टोरिकल का, और फिर आपका है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज का. आप कैसे करके स्टार्ट कीजिएगा, किसको बोलना है, आपका यूथ ग्रुप इन योर लोकेलिटी. तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो कि हेलो एंड वेलकम टू the today's gathering that you all have gathered. I am thankful that you all have arrived here. ऐसे करके आप स्टार्ट कीजिएगा, एंड देन यू कैन जस्ट जैसे बिगिनिंग जैसे होता है, जब अगर आप देखिएगा स्पीच का मतलब है आप डिलीवर कर रहे हो, जैसे आप कोई फॉर्म में अपने फर्स्ट पर्सन में आप डिलीवर कर रहे हो, मतलब आई मी माई ऐसे करके आप कर रहे हो. ठीक है, इन माई एक्सपीरियंस. ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से क्या बेटर होता है, हेल्थ बेनिफिट्स होता है, ये सब पॉइंट्स आप दे सकते हो. लास्ट क्वेश्चन गोज ऑन इन, राइट एन एसे इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, दैट इज़ 15. क्रिएटिव मार्क्स का है ये क्रिएटिव हॉबीज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. तो क्रिएटिव हॉबीज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट इज़ लाइक, आपका क्रिएटिव हॉबीज़ क्या है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप रीडिंग बोल सकते हो, और फिर राइटिंग बोल सकते हो, बहुत सारा चीज़ है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रीडिंग बुक्स, बहुत सारा चीज़ है. फिर आप दूसरा भी बता सकते हो एग्जाम्पल्स. फिर इनकलकेटिंग प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स इन योर चिल्ड्रन. तो प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स लाइक यू हैव टू ईट इन चिल्ड्रन में क्या करना है कि उन लोग को प्रॉपर टेबल मैनर्स सिखाना है. फिर दे हैव टू ईट इन स्मॉल चंक्स सो दैट इट बिकम्स मैनेजेबल, ऐसे करके आप बोल सकते हो. ठीक है, तो ये था आज का पेपर एनालिसिस. आई थिंक सो यू ऑल गॉट द पॉइंट ऑफ हाउ टू सॉल्व इट. I solved the paper live today.
as a student, not as a teacher. So that you all can understand that how to do it. And I have solved this like, ऐसा नहीं है कि मैंने पैसेज तो मैंने लिखा नहीं है, that was the only thing that I didn't did, but I gave you the key points. I tried my best to make you all understand कि कैसे करके आप करते हो, क्योंकि since we are doing a paper analysis thing, let's have some different approach to do things. Okay, so I thought to do it in this way. I hope you all like this way and I wish you all the very best for this course. ये आपका सेम पैटर्न रहेगा ऑलमोस्ट, तो more or less it will be same. Please do look on these patterns and it will be better if you all attempt all the questions as well. आशा करते हैं कि आप ये समझ पा रहे हैं कि कुछ कुछ सेंटेंसेस ना भी लिखें, सिर्फ आंसर्स लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब चीज़ में तो भी चलेगा. ठीक है. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कोर्स एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच.